Hello guys, after a long time, I will again standing on the blackboard for the class 11th students, and you are all most welcome in this class. I told you students who are participating, who are admitted in the biology section, most you are welcome in this video. Previously, I have discussed by 2 or 3 videos of the first chapter, that is the living and non-living, and what is the life and what is the living character. Okay, so first chapter is a very easy chapter, and at that time I have also discussed what is your choices after high school. That is the first video of your interest was the counseling video, and in that video I have discussed about the what is your choice after the high passing out high school. So in this video I have been clearly get the clear cut indication that in which area, in which stream you have to go, either bio section, either math section, or a commerce section. So this is totally your decision. This must be totally your decision. You have no any pressure from your neighbor or your parents. You should have confidence that what streams you have to be choose and what stream in which you have to survive and develop a self-confidence. So nowadays we will discuss second chapter, the biological classification. Literally this is the important chapter, second chapter, third chapter, fourth chapter, because in this chapter we have to discuss the biodiversity, plant biodiversity and animal biodiversity. So we have to discuss different groups of organisms, various groups of organisms. So what is the biological classification? Biological classification, that is the classification, that is the grouping of organisms which are discovered, which have been discovered, or still discovered in the future. Okay, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो भी चीजें, जो भी ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, खोजते हैं या भविष्य में खोजेंगे, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं. हम सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं या उसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था फर्स्ट लेसन. ओके, सो डेफिनेशन क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन हियरार्चिकल सीरीज. हियरार्चिकल सीरीज मींस आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर और ascending order, but this hierarchical series are interrelated with evolutionary relationship, phylogenetic reason. यानी जो भी ग्रुपिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या ग्रुपिंग, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, सब फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ये जो ग्रुपिंग करते हैं उनकी क्या है, विकासात्मक संबंध होना चाहिए. यानी उन जीवों में क्या रिलेशन है. ऐसा तो नहीं हम कर सकते कि मैमल्स में, मैमेलिया क्लास में मैमल्स को रखा गया है और उसके जस्ट बगल में हम जो है बैक्टीरिया मोनेरा को रख दे. ऐसा तो नहीं हो सकता. ओके, तो क्योंकि बिकॉज देयर आर मच डिफरेंट बिटवीन बैक्टीरिया एंड mammals, so there is no relation, there is no crucial relation, they are totally apart from each other. दोनों में काफी दूर का संबंध है.
तो नजदीकी संबंध होना चाहिए, तब हम उसको नजदीक ग्रुप में रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स में नजदीकी संबंध होता है और माना गया कि रेप्टाइल्स से ही मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ है और बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ है। इससे रेप्टाइल्स आर क्लोज विद बर्ड्स एंड मैमल्स। इसलिए रेप्टाइल्स के बाद हम क्या पढ़ते हैं, बर्ड्स पढ़ते हैं, फिर मैमल्स पढ़ते हैं। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू हियरार्चिकल सीरीज ऑफ ग्रुप, असेंडिंग ग्रुप और डिसेंडिंग ग्रुप। हियरार्चिकल सीरीज हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, इसमें हियरार्चिकल कैटेगरी हमने पढ़ाया था, किंगडम से लेके स्पीशीज 7 कैटेगरी वाला बताया था। एंड बट दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशन। बाहर से उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या लक्षण है, और उससे जरूरी ये है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। कहने का मतलब दोनों के क्रोमोसोम, दोनों के डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल में कितनी क्लोजनेस है, कितनी सिमिलरिटीज है, कितनी घनिष्ठता है, कितने किनशिप है, घनिष्ठता है। ओके, सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हाउ, व्हाट आर द नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द नीड ऑफ टैक्सोनॉमी। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि टैक्सोनॉमी क्यों होती है। कुछ एडवांटेज इसके हैं, क्योंकि नेचर में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उनको ग्रुप में अगर हम रख लेंगे तो हमको आसानी से अध्ययन हम उसका कर सकते हैं, इजी टू स्टडी। जैसे अमीबा का अध्ययन हमने कर लिया तो सारे प्रोटोजोआ में जितने एनिमल्स हैं सबके बारे में बेसिक आइडिया हमको मिल जाता है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रुप्स, यानी दोनों ग्रुप्स में क्या इवोल्यूशनरी फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, किनशिप कितना, नजदीकी संबंध कितना है, ये जानकारी आपको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बताया कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में काफी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। ओके, थर्ड है रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रुप। अच्छा, इजी टू आइडेंटिफिकेशन, आसानी से हम किसी चीज को हम पहचान लेते हैं। लैबोरेटरी में तमाम स्पेसिमेन रखे होते हैं, तो अगर क्लासिफिकेशन यानी उनको आप एक हियरार्चिकल कंडीशन में ग्रुप में नहीं रखेंगे तो आपको पहचानने में दिक्कत होगी, वाफों की स्थिति में। इसीलिए वहां पर काफी एक सीक्वेंस में, मैनर में रखा जाता है जो भी स्पेसिमेन्स या फ्लाइट्स होती हैं, खासकर स्पेसिमेन्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उस दौरान कुछ मिसिंग ब्लूप्रिंट मिलता है, यानी डेड रिमेन्स मिलते हैं, जिसको फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू joining the two groups, so they are the connecting link between the two groups. Fossils, you know that Archaeopteryx is the connecting link between reptiles and birds. Okay, diversity, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हमको ये क्लियर हो जाता है कि एक ग्रुप में कितने तरह के पौधे हैं। जैसे फ्लावरिंग प्लांट को आप लीजिए, न जाने कितने फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्लावर वाले पौधे हैं, तरह तरह के फ्लावर, रोज में तरह तरह के फ्लावर, गुलाब में तरह तरह के फ्लावर। तो इस तरह से हम डाइवर्सिटी, एनिमल और प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में भी आसानी हो जाती है क्लासिफिकेशन एंड प्रोवाइड इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। विकासात्मक जो नजरिया है, ट्रेंड्स है, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी। अब देन we will focus on the certain blanks of the history of the classification, यानी क्लासिफिकेशन के बारे में पीछे जाकर के हमारा जो इतिहास है उस पर हम एक झलक डालेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे biologists, many philosophers at of that time, past time, are engaged, have been engaged to define, to identify, to classify the organism. Okay,
In this way, the first person, that is the Aristotle. You know that Aristotle, that is the father of European biology. Aristotle इसको कहते हैं. He first gave the idea of classification, and he classified animals. They focus on the animals on the basis of presence of RBC and absence of RBC. इस तरह से उन्होंने एनिमल में दो ग्रुप बनाया, एनाइमम, एनिमम, यानी जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है उसको उन्होंने एनाइमम लिखा. That is the RBC present, absent. एग्जाम्पल क्या है? सारे नॉन कार्डेट, प्रोटोजोआ से लेकर के कार्डेटा तक, और जिनमें आरबीसी पाया जाता है उनको आइमा कहा, एआईएम, यानी जितने वर्टिब्रेट, फिश से लेकर के मैमल्स तक. तो इस तरह से प्रयास किया गया. they have tried to classify, they have to make the group of special interest of animals and plants. And another, the discipline, the pupil of the Aristotle and Plato. You know that Theophrastus is also called. Theophrastus is the disciple of Plato and then Aristotle. यानी थियोफ्रेस्टस पहले किसका चेला था? डिसिप्लिन माने शिष्य चेला प्लेटो का था, और प्लेटो के बाद किसका हुआ? एरिस्टोटल. दोनों का था, प्लेटो, एरिस्टोटल. और थियोफ्रेस्टस ने पहली बार प्लांट का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी प्लांट की लंबाई कितनी है, 2 मीटर से कम है तो उसको हर्ष नाम दिया, सॉफ्ट मुलायम है तो हर्ष नाम दिया, 2 मीटर से ज्यादा है तो श्रब नाम दिया, उससे ज्यादा है तो अंडर श्रब नाम दिया, यानी झाड़ी, और बड़े पौधे जो हैं उनको ट्रीज रखा. सो थियोफ्रेस्टस फर्स्ट टाइम classified all the plants into 4 groups: herb, shrub, undershrub and trees. और इन्होंने ये सारा क्लासिफिकेशन अपने प्रोमिनेंट बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में पब्लिश किया. और इसीलिए because Theophrastus first time had been engaged to classify the plants, so they are also called father of ancient taxonomy. Father of ancient taxonomy इनको कहा जाता है. मॉडर्न टेक्सोनॉमी का फादर कौन है? डी कैंडोले. ओके, और इसीलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है. फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी. ओके, एंड आफ्टर देन Pliny the Elder, he is a supporter of the artificial system of classification. We have in the next video we will discuss the 3 system of classification: artificial, natural and phylogenetic. आप अपने नोट्स में देखो, नोट्स रख करके हमारा वीडियो पढ़ो. ओके, इन्होंने बुक लिखा हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट में, और इन्होंने भी बहुत सारे पौधों का क्लासिफिकेशन किया अपने हिसाब से. ठीक है, अपने हिसाब का मतलब क्या है? हम घर में अपने मनमाफी चीजों को करते हैं कि ये लाभदायक पौधा है, ये हानिकारक पौधा है, ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है. 2 ग्रुप बना. इसी तरह से इन्होंने किया. फिर जॉन रे, दिस इज द इम्पोर्टेंट टेक्सोनॉमी. He is the important taxonomist. He coined the term species. स्पीसीज को इन्होंने दिया शब्द को, बाद में इन्होंने 2 वर्ड और दिया, फैमिली और जीनस. और आप जानते हैं कि फिर उसके बाद कैरोलस लिनियस, कॉर्लिने भी कहते हैं, स्वीडिश टेक्सोनॉमिस्ट था. इसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है. और इन्होंने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया, जिसके अनुसार हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम 2 अक्षरों 2 शब्दों से होगा. एक उसका जेनेरिक नेम, उसका स्पेसिफिक नेम. जैसे फॉर एग्जांपल रोना टिग्रेना इज द
scientific name of frog. Okay, Pisum sativum is the scientific name of sweet pea plant. इन्होंने दो इम्पोर्टेंट बुक लिखा, स्पेसिस प्लांटेरम 1793 में और सिस्टेमा नेचुरे 1798 में। ये पूछा जाता है दोनों एग्जाम में, सन आपको याद रखिए। और इन दोनों में इन्होंने जो है अपने इस बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को पब्लिश किया एंड he was very famous for this discovery, this proposal, and called the father of taxonomy. Okay, so in this way, this is the contribution of some past taxonomists and other biological philosophers in the process of biological classification. ओके, तो इस तरह से ये हिस्ट्री है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है उसके बारे में हमने बताया। ओके, थैंक यू।